मैं तो ये कह रहा हूँ देश की स्थिति है, आप बलात्कार कर दो, मोदी मोदी मोदी, बिल्कुल उद्धार हो गया। ढोंगी को ये नहीं पता पाखंडी को कि मुझे बोलना क्या चाहिए, समझे नहीं। कहाँ से ये चूतिए बने बैठे हैं बागेश्वर बाबा बाबा, और मर जाएं, औरों को मुआवजा दें। इनके कौन से बाप का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, इस मर्जी को बांट देते हैं। इनसे पूछो ना, जब बच्चे मरते तो माओ का दिल कैसे सीना छन्नी हो जाता है। इसमें कौन जवाब, 10 लाख में उसका बच्चा आ जाएगा, 20 लाख हम इकट्ठा करके देते, किसी का बच्चा वापस ला के दिखा दे। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, इनको भी मुझे लगता है इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। मोदी मोदी मोदी, सबका उद्धार हो जाएगा। बस इतना बोल दो। हाँ, मोदी मोदी करिए, और जब उसके बाद भी ना हो तो फिर कहिए आप जय श्री राम, और उसके बाद भी कुछ ना हो जय बजरंगबली, हो गया, समझे। पर ये कर तो नहीं सब। मैं कह रहा हूँ भाई, उनका जो मंत्र है मैं तो दे रहा हूँ जनता को। अरे प्रधानमंत्री जी गए वहाँ, 4 चमचे गए, 4 चमचे जाके वही मोदी मोदी मोदी। वहाँ क्या हो रहा था, मोदी 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 मोदी, और देश की जनता रोदी रोदी रोदी। ये कहो ना कि कुत्ते को शेर बनाने में इतने साल लग गए। जो कहते थे हम पाकिस्तान में जाके मारेंगे, बल्कि पाकिस्तान में जाने की तो दूर छोड़ो, अपने ही देश में मर रहे हैं। अरे भगवा से क्या दिक्कत है आपको? कौन से भगवा कलर से? भगवा से मेरे को क्या दिक्कत है भाई? तो नीला, मैं कह रहा हूँ वो नौटंकी जो पाखंडवाद की दिखा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, नौटंकी दिखा रहे हैं, 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। आस्था से खेलते हैं आप लोग। मतलब आस्था क्या है? आस्था के नाम पे पाखंड करोगे आप, ढोंग करोगे। भारतीय जनता पार्टी को धर्म नहीं है, समझे नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं धर्म का चोला है, धर्म की बात का ठेका ले रखा है इसने। ये सारे चोर लुटेरे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समझे नहीं। इतनी बड़ी पार्टी देशद्रोही। अरे भाई तरक्की करी भाई, आलोचना करनी किसकी? मैं तो तारीफ। प्रधानमंत्री अभी गए वहाँ पर, तुरंत जाके हालचाल लिया लोगों का, वो नहीं दिखा। हाँ, वहाँ गए थे। रेल मंत्री भी गए, तुरंत पहुंचे। बिल्कुल पहुंचते ही वहाँ क्या हो रहा था, मोदी 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 मोदी, और देश की जनता रोदी रोदी रोदी। जहाँ गए मोदी मोदी मोदी, तो मोदी मोदी करने के लिए गए थे। वहाँ देखते ना, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल जैसे फिल्मों में आता था ना, जी हाँ मैं नायक नहीं खलनायक हूँ, मैं नायक नहीं खलनायक। ऐसे मोदी जी की जब एंट्री होती कहीं भी, चाहे शोक सभा हो, चाहे किसी की मौतें हो रही हो, इनके आने से पहले बैकग्राउंड चलता है मोदी 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 मोदी। मुआवजा भी है ये नौटंकी, काय का मुआवजा? पैसा दिया तो इनके बाप के पैसा है वो, देश की जनता का, गरीब जनता का। अरे तो वो अनहोनी हुई थी। क्या मेरी बात सुन लो, अनहोनी हुई क्या हुई? कुछ भी हुई, आपने ये आप इसका मतलब क्या है? जबकि रेलवे का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं आप, 3-3 ट्रेनें आपस में भर रही हैं, तो कौन है इन ट्रेनों को देख कौन रहा है? अनहोनी हुई ना। मेरी बात सुन लो, अनहोनी हुई तो ये सब अंधे थे। रेल मंत्रालय किसके हाथ में? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो रेल मंत्री कौन है उसका पता चला, आज तक कोई जानता नहीं रेल मंत्री है कौन। असनवी भाई पहले मेरे बात सुन लो, अब जानने लगे। अब ये हादसा हो गया तो पहले कवच की भी बात करी थी, कहते किसे बना देंगे कि जैसी ट्रेन रेडार के पास आएगी अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। हाँ। उन्होंने पहले बताया था, आपने वीडियो ही नहीं देखी होंगी। वो गलती से उसका बटन नहीं दबा पाए, जो रेडार वाला बनाया था इन्होंने, गलती हो गई। कवच कहते हैं। हाँ, वो कवच जो था ना, बटन नहीं दबाया इन्होंने, भूल गए। इसकी वजह से ये जो हादसा हो गया, अनहोनी हो गई जो आपने कहा, समझो बटन दबाना भूल गए थे। ट्रकों में फेंके ऐसे जी, समझे, किसी के ऊपर कफन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे फेंके जैसे भेड़ बकरी उठा के फेंकने से ईंट गारे की कोई बस जाती है, वो जाता है ट्रक, उसमें ईंटें फेंकते हैं, इस तरीके से लाशों को फेंका गया, लाशों की दुर्गति की गई, और जो जिंदा भी थे उनको ही फेंक दिया। किसी में जान भी रही होगी तो वही मर गया होगा। लेकिन एक चीज ये भी तो है, राजनीति करने की जगह लोगों की यहाँ सहानुभूति लेनी चाहिए। जो घटना हुई है उसमें दर्द बांटना चाहिए। आप तो कह रहे हो रेल मंत्री की गलती है, इस्तीफा दो, मोदी की गलती है, इस्तीफा दो, उससे क्या मिल जाएगा? देखिए मोदी जी है ना, सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी ने नहीं किया नहीं, मोदी जी हैं, सब कुछ मुमकिन है। मोदी मोदी मोदी, सबका उद्धार हो जाएगा। बस इतना बोल दो। आप मोदी मोदी करिए, और जब उसके बाद भी ना हो तो फिर कहिए आप जय श्री राम, जय श्री राम, हो गया। और उसके बाद भी कुछ ना हो जय बजरंगबली, हो गया। आपका हुआ कुछ, समझे। और ये कर तो नहीं सब। मैं कह रहा हूँ भाई, उनका जो मंत्र है मैं तो दे रहा हूँ जनता को। मैं तो खुद कहने लगा हूँ मोदी 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 मोदी। हाँ, मतलब आप भी फैन हो गए मोदी जी एक तरीके से? नहीं फैन, कोई फैन है, मट्ठी है, बिस्किट है, इसका मुझे क्या लेना भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ देश की स्थिति है, आप बलात्कार कर दो, मोदी मोदी मोदी, बिल्कुल उद्धार हो गया। किसी की चोरी कर लो, मोदी मोदी मोदी, उद्धार हो गया। नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? इतना बड़ा हादसा हो गया है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो प्रकृति की जिम्मेदारी है। अच्छा। बस मोदी 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 मोदी।
बार बार मोदी मोदी करने से क्या होगा? आप भी एक तरीके से मोदी से देश का उद्धार है, विश्वगुरु बन रहा है मोदी मोदी मोदी। पूरा समाज जानना चाहता है कि पुरानी सरकारों में लोग कहते थे मैं जिम्मेवार हूँ, ये सरकार क्यों नहीं कह रही मैं जिम्मेवार हूँ? क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा क्या 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कह रहे 10 लाख रुपए हम सबको दे रहे हैं। भाई, ये तो देश का रुपया इनका तो है नहीं। हाँ, और बाकी जिम्मेदारी की है, हाँ। तो जिम्मेदार इस हादसे के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। बात सुन लो, लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है, अच्छा। राहुल गांधी जिम्मेदार है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं। ये मोदी सरकार को कोसते रहते हैं 24 घंटे, इनकी वजह से हादसा हुआ है ये, तो जिम्मेदारी तो ये निभाए ना। सत्ता बाकी पूरा देश बीजेपी के देख लो। हाथ में जिम्मेदारी इन लोगों अरे के हाथों भाई, को ठोक रहे डंका बज रहा है मोदी जी का, हैं। समझे? आपको नहीं पता? पत्रकार हो, कभी विदेश गए हो? जाइए बाहर विदेश, देखिए मोदी मोदी डंका बज रहा है। तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ बार इससे बार? मोदी के डंका बजने से जान वापस थोड़ी आ जाए। कौन सी? जो मरे हैं अरे भाई, वैसे तो लोग रोज मर ही रहे हैं। तकरीबन 300 हैं। लोगों की मौत हुई है। इनकी नजरों में इंसान की कोई औकात नहीं है, समझे नहीं? इन्हें क्या फर्क पड़ता है? और मर जाएं, औरों को मुआवजा दें, इनके कौन से बाप का पैसा है? देश की जनता का पैसा है, इस मर्जी को बांट देते हैं। ये इनकी मर्जी है। नहीं, सवाल तो यही पैदा होता है ना कि आखिर इस तरीके से क्यों? अब लोग, मीडिया कह रही है कि कांग्रेस को यहाँ पर राजनीति करनी है, चाहे ट्रेन हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस राजनीति करनी है। आप भी वही राजनीति करनी है, मोदी को कोसना है। मैं तो यार कोई वोट नहीं साथ मांग, खड़े होइए। मैंने अब मोदी को कहाँ कोसा? हाँ, मैं यार अभी मोदी मोदी कर रहा था तो परेशानी हो गई, जय श्री राम बोल रहा था तो परेशानी हो गई, जय बजरंगबली बोल रहा था तो परेशानी हो गई, बागेश्वर जिंदाबाद बोल दूंगा तो परेशानी हो जाएगी, और कोई और बात कह दूंगा तो परेशानी है। तुम कहना क्या चाहते हो, कहलवाना क्या चाहते हो, समझ नहीं आता। मुख्य बात यह है कि जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें क्या किसी के बच्चे नहीं थे, किसी माओ के लाल नहीं थे क्या? वो किसी की बहन बेटियां नहीं थी क्या? उनकी कोई ताकत नहीं, कोई जिंदगी नहीं है उनकी? हर माँ का बेटा जब खत्म होता है उसकी आत्मा नहीं है, उसके साथ आप मजाक कर दोगे? समझे नहीं? इनसे पूछो ना, जब बच्चे मरते तो माओ का दिल कैसे सीना छन्नी हो जाता है। इसमें कौन जवाब? 10 लाख में उसका बच्चा आ जाएगा, 20 लाख हम इकट्ठा करके देते, किसी का बच्चा वापस ला के दिखा दे? समझे नहीं? कोई भी आज तक ना बागेश्वर बताया, पुलवामा में क्या हुआ, बागेश्वर से पूछो ना, उसे आवाज हो जाता है। क्या तो रहे हमें पता है? था। उससे पूछो, उससे। हादसा होता। अरे पुलवामा में पूछो ना, कहाँ से आई 350 किलो RDX ढोंगी से, और नहीं बताता, मार मार के पूछो उससे। है? मुझे पता था कि होगा। अरे तो पता था, तो रेलवे हादसा पता था, इसने क्या कहा फिर? कला कृष्ण जी को भी पता था महाभारत होगा, तो वहां तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, रोके इसलिए चुप थे। ये कौन से धर्म और अधर्म की लड़ाई थी? यहाँ कौन सा युद्ध हो रहा था? ट्रेनों में कौन सी अधर्म वाली ट्रेन थी और कौन सी धर्म वाली ट्रेन थी, और कौन सी दूसरी ट्रेन थी? तो कहाँ का युद्ध हो रहा था जो धर्म और अधर्म के न्याय की बात कर रहा है? इसमें ढोंगी को ये नहीं पता, पाखंडी को, कि मुझे बोलना क्या चाहिए? समझे नहीं? कहाँ से ये चूतिए बने बैठे हैं, बागेश्वर बाबा बाबा, और फिर कहते हैं आस्था को ठेस पहुंच रही है। अबे सोच समझ के बोल, लोगों के बच्चे मर गए, नौटंकी करता फिर रहा है, तुझे आवाज था तो बचाता ना, या मारने के लिए बैठा हुआ? ढोंग मत कर, नहीं तो और बता दे कितने हादसे होने वाले हैं, बता जरा। मैं तू एक भी नहीं बता पाएगा। हाँ, तू पैदा होने से पहले भी तू आ गया होगा, तो ये आवाज़ हो गया होगा किसके यहाँ पैदा हो रहा है, तू कब आएगा, कब क्या करेगा, और इस जन्म के बाद भी कहाँ पैदा होगा ये भी बता दे। अरे ढोंगी पाखंडी देश के ऊपर बैठ के कहाँ से, ये देश की स्थिति यही होगी। माताओं बहनों के जो है बच्चे चले गए, भाई चले गए इस ट्रेन हादसे में, समझे ना? उनकी क्या हालतें हुई हैं, उनके परिवारों में मातम छा गया होगा, समझे? किसी का जवान बच्चा चला गया, किसी का छोटा चला गया, किसी का दुधमुआ बच्चा चला गया। इनका जवाबदेही कौन देगा? ना प्रधानमंत्री जवाब देगा ना कुछ, बस पहुंच जाएगा वहाँ। अरे प्रधानमंत्री जी गए वहाँ, 4 चमचे गए, 4 चमचे जाके वही मोदी मोदी मोदी, समझे? उनके माँ बहन सब रो दी, मगर मोदी मोदी मोदी। इन्हें शर्म नहीं आती है जो किराए के भाड़े के टट्टू ले जाके मोदी मोदी कराते हैं वहाँ जाके? दुख बांटने पहुंचे तो थे ना। काय का दुख कैसे बढ़ता है, समझे? ये तो सिक्योरिटी सुरक्षा पब्लिक फीड दे इनको, किसको? इन्हीं को जो मोदी 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 कर रहे थे, समझे नहीं? भाई वहाँ दुख हुआ, लोग मरे, मातम छा गया, समझे नहीं? वहाँ तो बस कैमरा जीबी और छपा जीबी बनने चले गए, पूरे अखबारों ने छाप दिया ये गए। अरे एहसान कर दिया क्या जाके वहाँ?
इस देश के प्रधानमंत्री हो आप, समझे। उनके दर्द में ठीक से शरीक होना चाहिए। ये नहीं कि वो पाखंडी मोदी टट्टू ले गए किराए का और मोदी करवाने में लगे थे वहाँ, समझे नहीं। एक चीज और, वहाँ जो डेड बॉडीज थी वो देखा था, विजुअल्स ऐसे आए कि उनको पकड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, जैसे कि समझ रहे हो ना कि पॉलीथीन का बैग है उधर फेंक दीजिए। उन्हें कैसे देखते हैं भाई? उन्हें तो कूड़ा करकट समझ रखा है ना, भेड़ बकरियां समझ रखा है, मरी हुई लाशें समझ रखा, कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। भारत के जो रोज सफ़र करते हैं ट्रेनों में बसों में, इन्हें कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है इन लोगों ने। वही इनके साथ दुर्दशा की गई। तुम भी कीड़े मकोड़े हो, तुम भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाए ऐसे फेंके जाओगे, समझे नहीं। और तुम आवाज़ उठाओ, हमेशा मोदी में लगे रहते हो। ये देश रो रहा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, भूख है, लाचारी है, बेरोजगारी है, सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल चरमरा आ गई है। क्या यार नौटंकीबाज है देश की आवाम और जनता ने इनको किनको रहनुमा बना दिया, कमीनों को, जो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इतने लोगों की मौत हो गई, समझे, कट गए लोग इस हादसे में, कुचल गए। कहीं तो ऐसे इनको चीखने की भी आज़ादी नहीं मिल पाई और ख़त्म हो गए वो लोग, और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बेशरम लोग हैं ये। 2014 में, समझे नहीं, 2014 में 14 रुपये किलो आटा था, आज क्या है 40 रुपये किलो आटा है। तो इतनी महंगाई कितनी बढ़ाई है इन्होंने। शेर पालने वाला डायलॉग नहीं सुना आपने? कौन सा शेर? हाँ। कौन सा शेर? महंगा शेर, महंगा थोड़ा। हाँ, मैनेजमेंट हो। ये कहो ना कि कुत्ते को शेर बनाने में इतने साल लग गए, आप ये क्यों नहीं कहते हो? जो शेर होगा तो शेर दिखाई देगा। किसी के 4 बाल आने से बड़े बड़े वो कुत्ता शेर थोड़ी बन जाएगा, समझे। बब्बर जो बाल होते हैं आजकल तो कुत्तों के भी हैं, अब उसको शेर बताने में लगो तो क्या करेगा वो? ईट हमारा। प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोल रहे हो? कौन प्रधानमंत्री? मैं तो कुत्ते और शेर को ही कुत्ते और शेर की बात कर रहा हूँ मैं। है प्रधानमंत्री शेर बोल रहे हो आप? प्रधानमंत्री को कह रहे हो? देश बोल रहा है शेर। पूरा मतलब वो समझ गए देशवासी कि प्रधानमंत्री इंसान नहीं है, जानवर है। शेर तो जानवर होता भाई, तो आप जानवर बना रहे हो हमारे देश के प्रधानमंत्री को। शर्म आनी चाहिए। इनको पागल खाने में भर्ती कराओ, इनके दिमाग की कमी है। ये दिमाग से ये जो शासन प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा है, केमिकल लोचा जिसको कहते हैं, समझिए। ये परेशानी है, इनको पागल खाने में भर्ती करा दो तो अच्छा है, नहीं तो ये देश के लोग ऐसे ही कटते रहेंगे, मरते रहेंगे इनकी नासमझी की वजह से, समझिए। देश गर्क में जा रहा है बिल्कुल। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, इनको भी मुझे लगता है इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, समझिए। जो ये बात प्रधानमंत्री बनने से पहले कितनी अच्छी अच्छी बातें कहते थे, हैं क्या कहते थे कि 15 लाख आएंगे, समझे नहीं। रुपया, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, नीच है, निकम्मा है, नालायक है। वो कितनी अच्छी बातें कहते थे, समझे। तो चीन को ये ऐसी की तैसी कर देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, समझे, ये कर देंगे, और तेल दे देंगे, ये तुम्हारा 35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल। ये वो प्रधानमंत्री थे, वो जब तो अच्छा दिमाग चल रहा था, अब ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत है। तो इनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, मनोचिकित्सक को। मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं ये, समझे नहीं। जो महंगाई कम करने आए थे, यकायक बढ़ती जा रही है देश की, है। जो सेनाओं के सैनिकों को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन सेना के सैनिक मर रहे हैं। जो कहते थे हम पाकिस्तान में जाके मारेंगे, बल्कि पाकिस्तान में जाने की तो दूर छोड़ो, अपने ही देश में मर रहे हैं बिना लड़े सैनिक। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। हमें तो वो वाले मोदी चाहिए जो चुनाव लड़ने से पहले जो भाषण देते थे, हैं कि हम आँख से आँख मिला के बात करते हैं, ये करते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा आँख मिलती है नहीं मिलती। समय देना पड़ता है चीज़ों को। आज जो काम करेंगे बाद में उसका फ़ायदा मिलेगा। क्या कितना समय देंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा? ठीक है, आज जो मकान है कल मकान नहीं रहेगा, ये फ़ायदा मिलेगा। आज पैर में चप्पल जूता है, बिना पैर में चप्पल जूते के चलेंगे, ये फ़ायदा मिलेगा। तभी रामराज आएगा। रामराज का मतलब तो यही है। रामराज में ना गाड़ी थी, ना ट्रेनें थी, ना बस थी, ना कोई नहीं था, बैलगाड़ी भी नहीं थी, हैं। बैलगाड़ी सिर्फ रथ तो राजा महाराजाओं के पास होते थे। गरीब आदमी तो पैदल चलता था बिना चप्पल जूते के। तो वही रामराज ला के खड़ा कर देंगे। आप चलिए गाड़ी घोड़े से चलिए, आपका गाड़ी घोड़ा छीन लेंगे। 15 साल तक गाड़ी नहीं चलने देते, और जगह जगह टैक्स लगता है। आप देखिए रोड टैक्स कहाँ नहीं लग रहा। गाड़ियों का टैक्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद रोड टैक्स है, चुंगी कट रही है, जगह जगह लूट मार हो रही है। और ये तरक्की क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि देश, मेरी बात सुन लो, बंद मत करो इसको, पहले बात सुन लो मेरी गौर से, समझे। ये देश की शिक्षा पद्धति की क्या हालत करी है इन कमीनों ने पिछले 70 साल से। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भड़वा कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ, अगर देश में शिक्षा की तरक्की हुई होती
शिक्षा नंबर 1 होती तो इन हरामखोर जितने नेता हैं, इनके बच्चे विदेश में ना पढ़ रहे होते, इस देश में पढ़ रहे होते। वो सारे के सारे कमीने विदेश से पढ़ के लेके आते हैं और यहाँ हमें सिखाते हैं पाठ कि देश को अच्छी शिक्षा देते हैं हम, देश में अच्छे स्कूल कॉलेज है, तो अपनी औलादे को विदेश में पढ़ने भेजते हैं भाई। मगर डेवलप्ड कंट्री है ये, डेवलप जी का लीजिए, ये डेवलप। अरे मोदी जी अपने देश में पढ़े, यहीं डिग्री बनवाई उन्होंने, अपने आप डिग्री बनवा के लिए, मगर विदेश पढ़ने नहीं गए। जब भी मैं कहता हूँ मोदी 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 मोदी, समझे।